हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेक बोर्ड परीक्षा 2024 क्लास 9th के लिए विज्ञान साइंस का जो आपका हर स्कूल में प्री बोर्ड हो रहा है। तो प्री बोर्ड का क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए आज हम प्री बोर्ड का हम क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको 40 है वो हमको डिस्कस करने वाले हैं साइंस का। तो चलिए हमारा देखिए क्या दिख रहा है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 23-24 क्लास 9th का मैथ साइंस है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ साइंस का डिस्कस करने वाले हैं 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, विस्थापन का सही मात्रक क्या होगा। तो याद रखिएगा हमारा विस्थापन का सही मात्रक क्या होगा, मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, विराम से आरंभ होने वाली वस्तु का आरंभिक वेग क्या होगा। तो याद रखिएगा आरंभिक वेग होगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सही नहीं है। तो याद रखिएगा इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर U प्लस AT, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, V बराबर भी ये U जो है इधर ले आएंगे तो V माइनस यू बराबर AT। तो हम लोग ये भी फॉर्मूला हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं जो AT को इधर ले आएंगे माइनस AT बराबर U, ये भी हमारा जो फॉर्मूला ये भी हमारा तीनों सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 1 भी सही है, 2 भी सही है, 4 भी सही है, लेकिन इसमें बोला कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा आपको ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आपको ऑप्शन नंबर 3 नहीं है, ठीक है, यह फॉर्मूला गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जो 2 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने से बल क्या होगा। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma होता है। और a में देखिए m कितना है आपका 2 kg है। तो आपका मास कितना है 2 है और त्वरण कितना है 5 है। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 न्यूटन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपको 1 में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका ज़्यादा तो सबसे अधिक होगा। भैया जिसका भार सबसे ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा तो सबसे अधिक होगा। तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो B है बस है। तो 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं। तो द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछने वाला है। आगे देखिए चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना हो जाता है। तो याद रखिएगा आपका कितना गुना हो जाएगा, तो 1/6 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण G का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा G का मान जो हमारा 0 हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या बोल रहा है, धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का वेग को दोगुना कर दिया जाए, किसी भी वस्तु का वेग जो है उसको दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा। तो याद रखिए उसका जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है। तो याद रखिएगा बहती हवा जो है उसमें हम लोग को गतिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन में जो हमारा 13 क्या बोल रहा है, यदि किसी तरंग का आवर्तकाल 0.004 सेकंड है तो उसकी आवृत्ति क्या होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है, आपको आवृत्ति का फॉर्मूला यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1/आवर्तकाल आवर्तकाल, ठीक है, 1/आवर्तकाल आवर्तकाल। 1/आवर्तकाल करिएगा तो क्या होगा, 1 का 1 हो जाएगा और आवर्तकाल कितना है 0.004 है ना। तो 0.004 है तो इसका दशमलव हटाइएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1000/4 हो जाएगा। 1000/4 हो जाएगा तो क्या होगा, इसको कटिएगा तो जो आवर्ती को हम लोग क्या बोलते हैं F बोलते हैं। तो F बराबर जो हमारा निकल के आ गया 250, इसका मात्रा क्या हज है। तो यहाँ पर 250 हज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 250 हज देखिए कहाँ पे, देखिए सबसे पहले फॉर्मूला देखिए आवृत्ति बराबर क्या होता है 1/आवर्तकाल होता है। तो देखिए आवृत्ति को हम लोग क्या लिखते हैं F लिखते हैं, बराबर 1 का 1 लिखें और आवर्तकाल कितना दिया 0.004 दिया, इसका दशमलव हटाएं 1000 आ गया, 1000/4 क्या होगा 250 हो जाएगा। तो आपका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होगा 250 हज हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हमारा है ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, बिल्कुल 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या
बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है, तो याद रखिए आपको इसने क्या है, पदार्थ नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है, तो याद रखिएगा किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है, तो गैस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, तो याद रखिएगा जो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा, ठोस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से क्या द्रव में अनिश्चित होता है, जिसका कोई भी निश्चित नहीं होता। द्रव में जानते हैं जो आपका आकार जो है अनिश्चित होता है, आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, CO2 में एक अणु में कार्बन के और ऑक्सीजन का भार कितना होता है, तो याद रखिएगा आपको इसका जो राइट आंसर आपका निकलेगा ना, तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3:8 निकल जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, तो याद रखिएगा Na2O होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए Na कैपिटल भी है, तो याद रखिएगा कैपिटल वाला नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, Na2O, ठीक है ना। आगे देखते हैं 19 भी हमारा क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं 20, इनमें से कौन सा चतुर परमाणु अणु है, इसमें किसमें 4 परमाणु है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन में O2, तो यहाँ पर तो 2 है, तो पहला वाला तो होगा ना, दूसरा वाला ऑक्सीजन का 3 है, तो ये भी नहीं होगा, 4 तो है ना। यहाँ पर देखिए NO2 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का एगो और ऑक्सीजन का एगो 2 है, तो ये भी तो 4 को नहीं होगा। लेकिन यहाँ सल्फर ऑक्साइड में देखिए सल्फर का एगो और ऑक्सीजन का एगो 3 को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 क्या बोल रहा है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है, तो याद रखिएगा क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक क्या है 17 हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 में ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन का जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा आपका 8 है परमाणु संख्या, तो क्या हो जाएगा पहला कक्ष में 2 और दूसरा में क्या हो जाएगा जो बचेगा 6, तो 2 और 6 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना 8 होता है ना, तो इसको 2 और 6 में बांट दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं Na+, देखिए Na जो है ना Na+ यहाँ पर मतलब आपको क्या धन आयन है, धन आयन है भैया, ज़्यादा पैसा जाएगा तो किसी को दे सकता है, तो पहला कक्ष में यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो इसका जो 23 में जो आपका है ना, तो इसका आपका पहला कक्ष में 2 और दूसरा कक्ष में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ N इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 281 होता है, तो देखिए याद रखिएगा इसका जो 1 है ना ये एक्स्ट्रा में हो रहा है। देखिए पहला कक्ष में आपको 2 को भर दिया घर इलेक्ट्रॉनिक संख्या, दूसरा कक्ष में 8 को, तो 8 को भर दिया, तीसरा कक्ष में 1 को क्या हो रहा है एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो इसको क्या करेगा दे देगा, क्योंकि धन आयन है इसके पास ज़्यादा है, तो 1 को त्याग देगा, तो इसका जो है Na जो धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। लेकिन यदि आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलेगा तो आप आंसर क्या मारिएगा 281। फिर से समझ लीजिए, यदि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलेगा तो आंसर क्या मारिएगा 2,8,1। लेकिन ये Na+ यदि बोलेगा ना, सोडियम प्लस धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलेगा तो याद रखिएगा 281 आपका हट जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन को अच्छा समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन परमाणु में संयोजकता कितनी है, तो याद रखिएगा इसका हम लोग देखते हैं। तो आपका इसका जो संयोजकता क्या हो जाएगा, इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा आपका 6 होता है, तो परमाणु संख्या यदि हमारा 6 हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं 25 नंबर क्या बोल रहा है, जो यहाँ पर C है कार्बन है, यहाँ 12 है और यहाँ पर क्या 6 है, और यहाँ पर क्या कार्बन का 14 है और 6 है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है क्या दर्शा रहा है, तो याद रखिएगा इसको जो 25 हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 क्या बोल रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा, तो तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सेल शब्द की उत्पत्ति किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया, 27 का 4। आगे देखते हैं 28 बोल रहा है, कौन सा कोशिका को पाचन थैली कहा जाता है, तो 28 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लाइसोसोम हो जाएगा। 29 देखिए एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का नाम बताइए, तो इसका 29 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीवाणु कोशिका हो जाएगा। आगे देखते हैं 30 जो है
जिस मृतक की कोशिकाओं में हरित लोग पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्लोरेनाइमा कायमा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखिए, शरीर का बाहरी एवं भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं तो कौन बनाता है? तो याद रखिएगा आपके एपिथेलियम ऊतक बनाता है। मांसपेशी और अस्थियों को जोड़ने वाला जो काम है किसका काम है? तो याद रखिएगा टेंडन का काम है। आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं 33 क्या बोल रहे हैं? एक संक्रामक रोग क्या है? तो याद रखिएगा ये आपका हैजा क्या हो जाएगा? एक संक्रामक रोग हो जाएगा। आगे देखते हैं 34 क्या बोल रहा है? स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी का कमी से होता है और विटामिन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं एड्स का कारक क्या है? तो याद रखिएगा एड्स का कारक क्या हो जाएगा? तो आपको 35 का जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, HIV वायरस हो जाएगा। आगे देखते हैं 36 क्या बोल रहा है? विषाणुओं का कारण कौन सा एक बीमारी का नाम बताइए? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 36 का हो जाएगा ना, तो चेचक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया किस सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न होता है? तो प्लाज्मोडियम ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 क्या बोल रहा है? पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टानों के अक्षय से बनती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा इसका हम लोग 38 का 1 नंबर ऑप्शन मृदा बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण प्राकृतिक संसाधन है? तो याद रखिए हम लोग वायु बोल सकते हैं आपका। आगे देखते हैं पृथ्वी पर जीवन किस मंडल में है? तो याद रखिएगा आपका जैव मंडल ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिए। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।